निकालना चाहती है, लेकिन उस जमीन के ऊपर में हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग को बिना हटाए वो कीमती धातु को निकाल नहीं पाती है। इसीलिए हम लोग के ऊपर तरह तरह का कानून बना के हम लोग को थोपना चाहती है। पहला चीज, जो कौम आंदोलन नहीं करती है वो अपना अधिकार नहीं बचा सकती है और वो शासक भी नहीं बन सकती है। इसलिए जो कौम आंदोलन नहीं करती है, जो कौम रोड में नहीं निकलती है, वो अपना बहन बेटी को भी नहीं सुरक्षित करते। अभी आप लोग देखा मणिपुर की घटना, 4 मई को एक घटना हुआ है, अभी पता चला है। अभी तो मई, जून, जुलाई, आज जुलाई चल रहा है। ये इतना दिन तक जो वहाँ का इंटरनेट को क्यों बंद करके रखा था? और इधर बोलता है कि समान नागरिकता लागू करो। अरे वहाँ का जो काम हुआ है, एक महिला को, 2 महिला लोग को पूरा कपड़ा उतार करके रोड में घुमाया गया है। उनके साथ क्या व्यवहार हुआ है वो महिला समझ के हो गया। अरे यह सरकार बोलता है समान नागरिकता लाके हम समान नागरिक आप लोग को देंगे। ये देने वाला नहीं है, जुमला है। ये देने वाला नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करा था, एक भी नहीं दिया है ना। 15 लाख लोगों के खाता में आ गया, कहाँ गया? ये भी नहीं। सारा जुमलाबाजी है। ये आप लोग को देने वाला है। खास कर महिला लोग को समझना है, महिला लोग को जगाना है। महिला लोग के बाद इतना बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है। अगर उस वीडियो मणिपुर का वीडियो को आप लोग देखिएगा ना, तो आपका दिल दहल जाएगा। इस तरह का वीडियो है। बताइए उस महिला के ऊपर कितना पुरुष लोग, कितने जो आतंकवादी लोग रेप किया होगा और मर गया होगा वो महिला। आप लोग को अपने अपने घर में अपने बहन बेटी माँ को समझाना चाहिए। कोई नहीं बचा सकता है। ये जो राजनीतिक पार्टी भी आपको नहीं बचाएगा, और हो सकता है आपका भगवान भी नहीं बचाएगा। तो अपने आप को जगना होगा और अपने आप को तैयार होना। उसी से हम लोग बच सकते हैं, वरना हम लोग बच नहीं सकते। बाकी हमें जो वैस मुद्दा है इसको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि हम लोग भाषण नहीं करेंगे। पहला मुद्दा है कॉमन सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता लागू करने से कानून बनाकर आदिवासियों को मिली अलग आदिवासी पहचान को खत्म करने, उन्हें हिंदू बनाने की साजिश चल रही है। इसके आदिवासियों का कष्ट में लोग पृथक संवैधानिक पहचान खत्म एवं तमाम तरह के संवैधानिक अधिकार खत्म होने का खतरा पैदा हुआ है। इसके लिए हम लोग इस विरोध में हम लोग रैली प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसी को लेकर 7 अगस्त 2023 को पूरा भारत बंद रहेगा। दूसरा मुद्दा है विकास के नाम पर, पर्यावरण के संरक्षण के नाम पर एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों उनकी रोजी रोटी छीनने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उसके विरोध में यह रैली प्रदर्शन है। नेशनल कॉरिडोर एवं भारत वाला प्रोजेक्ट के नाम पर 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन और 10 लेन नेशनल हाईवे का निर्माण करके और हाईवे के आजू बाजू में नए इंडस्ट्री कॉरिडोर का निर्माण करे आदिवासियों का विस्थापित किया जा रहा है, जिससे उनके 5वीं और 6वीं अनुसूची खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। छठा मुद्दा है 2020-21 में व 22 में आदिवासियों को ब्रेक में जो बिल संसद में पारित हुए 2023 में नया फॉरेस्ट एक्ट बनाया जा रहा है, जिससे आदिवासियों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। उसके विरोध में मणिपुर में आदिवासियों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उनकी बस्तियों में आग लगाई जा रही है, जिसकी वजह से मणिपुर के आदिवासी बड़े पैमाने पर पलायन एवं करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इनके विरोध में है यह रैली प्रदर्शन। अतिक्रमण हटाने के नाम पर जंगलों के आसपास रहने वाले आदिवासियों को बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट विभाग के द्वारा विस्थापित किया जा रहा है। उसके विरोध में है जल मूल से रहने वाले आदिवासियों के गांवों को रिन्यू विलेज राजस्व ग्राम दर्जा आदिवासी आजादी के 75वां साल के बाद भी प्रदान नहीं किया। यह एक सुनिश्चित षड्यंत्र है। इसके विरोध में आठवां मुद्दा है आदिवासी बहुल इलाकों में ब्राह्मणों ने देवी देवताओं के मंदिरों का बड़े पैमाने पर निर्माण करके उनके इलाकों में कथा वाचकों कार्यक्रम आयोजित करके आदिवासियों की संस्कृति को खत्म करने, उन्हें जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। उनके विरोध में है डीलिस्टिंग के नाम पर, यानी धर्म परिवर्तित आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति सूची से हटाने के नाम पर प्रोपेगेंडा करके ईसाई आदिवासी एवं गैर आदिवासी के आपस में झगड़ा लगाकर गैर ईसाई आदिवासी को आरएसएस के द्वारा हिंदू बनाने की साजिश की जा रही है। उसके विरोध में रैली प्रदर्शन है। आदिवासियों के धार्मिक स्थलों पर कथा प्रवचन, कथा भगवान उन करके उनके ब्राह्मणी
करण किया जा रहा है, उन पर जबरन ब्राह्मणवाद थोपा जा रहा है, जिससे आदिवासियों की मूल सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, देवी देवताओं, पूजा पद्धति खत्म होने का खतरा उत्पन्न हो गया। इसके विरोध में ये रैली प्रदर्शन। आदिवासी बहुल इलाकों में बड़े पैमाने पर हिंदुओं यानी ब्राह्मणी धर्म के निज तीज त्योहार, विभिन्न देवी देवताओं की जयंतियां, नवरात्रि पर्व, गणेश चतुर्थी पर्व मनाकर आदिवासियों को ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। इसके विरोध में आदिवासी बहुल इलाकों में आदिवासी महापुरुषों के बारे में कठोर कल्पित एवं मनगढ़ंत इतिहास से संबंधित साहित्य का निर्माण करके आदिवासी महापुरुषों के इतिहास का विकृतीकरण करने के विभिन्न प्रकार के साहित्य को आदिवासी बहुल इलाकों में फ्री में वितरित किया जा रहा है। इसके विरोध में भोले भाले युवाओं एवं युवतियों को ब्राह्मणों के विभिन्न संगठनों के जाल में फंसाकर उन्हें हिंदू धर्म के शास्त्रों की शिक्षा देकर आदिवासी बहुल इलाकों में आदिवासियों को हिंदू बनाने के लिए प्रचारक बनाकर काम पर लगाया जा रहा है। उसके विरोध में 14 मुद्दा है PHU के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के द्वारा कठोर कल्पित रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित करके आदिवासियों को विदेशी घोषित करने की साजिश रची जा रही है। इसके विरोध में जल जंगल निजीकरण करके आदिवासी बहुल इलाकाओं में गैर आदिवासी पूंजीपतियों की घुसपैठी करवाकर अनुसूचित क्षेत्रों को खत्म करने की साजिश की जा रही है। इसके विरोध में है संविधान के आर्टिकल 25 के माध्यम से मिली धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। इसके विरोध में है भोले भाले एवं अशिक्षित आदिवासियों को विरोध में बड़े पैमाने पर फर्जी करके लाखों आदिवासियों को जेलों में बंद करके मुंह माफियाओं के द्वारा उनकी जमीन छीनने की साजिश की जा रही है। उसके विरोध में भूमि माफियाओं द्वारा तथाकथित ऊंची जातियों के द्वारा आदिवासियों की जमीनों को जबरन छीनने की घटनाएं पूरे देश में घटित हो रही है, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से एवं संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त हो रही है। उसके विरोध में ये रैली प्रदर्शन है। शासन खत्म कर रही है। 19 RSS शंकराचार्य एवं ब्राह्मण बनिया मीडिया के द्वारा आदिवासियों को वनवासी कहकर आदिवासी की पहचान खत्म की जा रही है। उसके विरोध में है 20वां मुद्दा है हिंदू धर्म शब्द का अर्थ ब्राह्मणी धर्म समझा जाए। हिंदू धर्म का कोई धर्म नहीं और ना ब्राह्मणों के धर्म शास्त्रों में हिंदू धर्म के नाम से हिंदू शब्द का उल्लेख है। 21 मुद्दा है परवेश सुल्तान नामक ब्राह्मण ने आदिवासी युवक 10 बाल कोट के सिर पर पेशाब किया, अर्थात नूतने का काम ब्राह्मण कर रहा है और पैर धोने का काम पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश क्यों कर रहे हैं, इससे हम आदिवासी समाज के लोग सम्मत नहीं। अगर आदिवासी युवक के पैर आरे से प्रमुख मोहन भगवान धोता है तब हम लोग मान सकते हैं कि ब्राह्मणों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद इस मुद्दे को भारत बंद में शामिल कर रहा है। 22वां मुद्दा है मणिपुर की कुकी आदिवासी महिलाओं के साथ किया गया नंगा नाच कुकृत, जिसमें बहुत सारे मर्द महिलाओं को नंगा करके उसके गुप्त अंगों को दबोच कर बेवस औरतों को रो रही है और मर्दों भीड़ आनंद ले रही है। यह पुलिस प्रशासन मूर्दर्शक बना हुआ है। इस कुकृत का हम धिक्कार करते हैं। ये 22 मुद्दा ये राष्ट्रीय आदिवासी का हैंडबिल में ऐड हो गया है। इस जो अभी हम लोग आप लोग को जो ये हैंडबिल दिया है इसको संभाल के रखना। अपने क्षेत्र में महिला लोग ग्रुप बना के अपने गांव में अपने टोला पे अपने पड़ोसी को जरूर सुनाइए। 7 तारीख को जो भारत बंद होगा ये विशाल भारत बंद होगा और ये जो यूसीसी कोड लागू नहीं होगा। अगर ये यूसीसी कोड लागू हो जाएगा तो ये हम लोग को जल जमीन जंगल से छीन लेगा। फिर हम लोग ये आदिवासी लोग पता नहीं कहाँ बसेंगे, इसका कोई लेखा जोखा नहीं। इसीलिए आप लोग तैयार हो जाइए और अपने क्षेत्र में जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को समाज में प्रचारित कीजिए, लोगों को समझाइए। और 7 तारीख जो भारत बंद होगा इसी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संविधान के अंदर रहकर हम लोग भारत बंद करेंगे। कोई भी भारत का सामान या तो किसी भारत के नागरिक से अपशब्द नहीं बोला जाएगा, किसी को छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। शांतिपूर्ण ढंग से 2020 का भारत बंद था CA NRC के विरोध में, ठीक उसी प्रकार इस बार भी आदिवासी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद घोषित किया है। 4 चरणों में आखिरी चरण होगा 7 अगस्त 2023 को शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग भारत बंद करेंगे। और ये मैसेज हम लोग
सरकार को, राष्ट्रपति को, शासन प्रशासन को पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए इतना ही कहा के संचालक महोदय ने हमको मौका दिया, इसलिए धन्यवाद, आभार। जय मुन्ना सिंह, जय भारत। साथियों, ये हमारे